नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल अब्दल मुस्लिम लियुसल्ली अस्सलाता बिहा लियुसल्ली अस्सलाता युरीदु बिहा वजहल्लाहि फतहाफ़त अन्हु ज़ुनूबहु कमा यतहाफ़त हाज़ल वरक़ु अन हाज़िहि शजरा। बेशक मुसलमान बंदा जब नमाज़ पढ़ता है ना और उसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करना होता है तो इसके गुनाह इस तरह गिर जाते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते गिरें। हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम सरमा में ना बाहर निकले और जब बाहर गए तो मैं आपके साथ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के पास गए, दरख्त की दो टहनियाँ पकड़ी और उन दो टहनियों को पकड़ के हिलाया। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन टहनियों को हिलाया तो मैं देख रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि ए अबू ज़र मुझसे पूछते क्यों नहीं हो कि मैंने इन टहनियों क्यों क्या हलाया है और इसके पत्ते क्यों गिराए हैं। तो फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए कि आपने ये टहनियाँ क्यों हिलाई और पत्ते क्यों गिराए हैं। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र मैंने ये आपको एक बात समझाने के लिए इस तरह किया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इन्नल अब्दल मुस्लिमा ये हदीस बयान की कि बेशक जो मुसलमान बंदा है और वो नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी को हासिल करने के लिए, तो जिस वक्त वो अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ता है ना तो उसकी नमाज इसके गुनाहों को इस तरह गिरा देती है जैसे मौसम सरमा में इन टहनियों को हिलाने से इसके पत्ते गिर गए हैं। यानी इसके गुनाहों को नमाज इस तरह इससे दूर कर देती है, ज़ाइल कर देती है, ख़त्म कर देती है इसके नामा अमाल से। और एक दूसरी रवायत में हज़रत अबू उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हज़रत अबू उस्मान फरमाते हैं, हज़रत अबू उस्मान फरमाते हैं कि मैं हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर गए, उन्होंने एक दरख्त की टहनी पकड़ी, टहनी को पकड़ के हिलाया, उससे पत्ते गिरे और सलमान मुझसे पूछते हैं कि ए अबू उस्मान तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं है कि मैंने इस टहनी को क्यों हिलाया और इसके पत्ते क्यों गिराए हैं। तो हज़रत अबू उस्मान कहते हैं कि मैंने जनाब सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप बताइए कि आपने इस टहनी को क्यों हिलाया और इसके पत्ते क्यों गिराए हैं। तो फिर हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इसी तरह एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के पास तशरीफ़ लाए और आपने उस दरख्त की टहनी को इस तरह हिलाया और मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही कि ए सलमान तू मुझसे पूछता क्यों नहीं है कि मैंने इस दरख्त की टहनी को क्यों हिलाया और इसके पत्तों को क्यों गिराया है। तो मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए कि आपने इसकी टहनी को क्यों हिलाया और इसके पत्तों को क्यों गिराया है। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह आते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान दरअसल बात यह है कि जैसे मैंने इस टहनी को हिलाया है और इसके पत्ते गिर गए हैं, जो बंदा नमाज़ पढ़ता है अल्लाह की रज़ा के लिए वो नमाजी की नमाज उसके गुनाहों को इस तरह गिरा देती है इससे जैसे मैंने ये टहनी को हिलाया और इसके पत्ते गिर गए हैं। तो आइए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहन भाइयों, दोस्तों, ये हदीस बहुत ही अहम है कि हम ज़िंदगी भर गुनाहों की दलदल में फंसते रहते हैं। तो ये नमाज इतना अजीम अमल है कि जब नमाज़ पढ़ते चले जाओगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को आपसे इस तरह झाड़ते और दूर करते जाएंगे जैसे मौसम सरमा में, जिसको मौसम ख़ज़ां भी कहा जाता है, मौसम बहार की आमद से पहले जैसे मौसम ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, ऐसे ही नमाज इंसान के गुनाहों को इससे दूर करती रहती है, गिराती रहती है। अल्लाह ताला हमें नमाज सही अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और याद रखें नमाज जब भी अदा करनी है उसमें ये कोशिश करनी है कि मैं सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज अदा करूं। नमाज की सिर्फ रकात पूरी करने पे तवज्जो नहीं देनी बल्कि इसका क़याम, रुकू, सजदा जो है ना और इसके बाकी जो नमाज के हैयतें हैं, नमाज के बाकी जो अराकीन हैं उनको सुन्नत के मुताबिक अदा करना है, फिर इसका अजर मिलेगा और फिर गुनाह मुआफ़ होंगे। अगर सुन्नत के मुताबिक इसको अदा ना किया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और आपकी सुन्नत को तरजीह ना दी, बस सिर्फ रकात पूरी करने पे ज़ोर दिया और इसकी जो ना क़याम, रुकू, सजदे का ख्याल ना किया तो फिर इस नमाज का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को समझते हुए सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।